नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना संक्रमण काल के दौरान अगर कोई शख्स लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, थूकता है या फिर दो पहिया वाहन पर दो लोग चलते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बगैर मास्क या मुंह ढके बगैर घर से निकलने पर पहली बार में 100 रुपए, दूसरी बार में 100 रुपए, जबकि तीसरी बार में 500 रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं दुपहिया वाहन पर अगर दो लोग चलते पाए गए तो जुर्माने के साथ लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। इस नियम में उन लोगों को छूट होगी जिन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता और वो किसी के साथ ऑफिस या अन्य जरूरी काम से जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी। पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट लगाना व मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अब तक लॉकडाउन का उल्लंघन और मास्क न पहनने वालों पर पुलिस सख्ती तो कर रही थी, लेकिन जुर्माने का प्रावधान नहीं था। यह जुर्माना कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अफसर लगाएंगे। तो अब आप सावधान हो जाइए। अगर बिना मास्क और बिना हेलमेट आप अगर सड़क पर चलते पाए गए तो आपके साथ सख्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो लोग बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। इसके साथ ही थूकने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। जो लोग पान, तंबाकू या गुटखा इस तरह के तमाम पदार्थों का सेवन करते हैं, अगर वो इस तरह की चीज़ें खाकर सड़क पर थूकते हैं तो उनके ऊपर भी अब जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही टू व्हीलर पर दो सवारी अगर बैठी हुई पाई गई तो उनके ऊपर भी कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को, उनके मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। देखना ये होगा कि इस तरह की कार्रवाई का क्या असर देखने को मिलता है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। औरैया में हुए हादसे के बाद अब राज्य सरकार दूसरे प्रदेशों से पैदल, दुपहिया वाहनों और ट्रकों के जरिए आ रहे प्रवासी मजदूरों पर सख्ती करेगी। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश आ रहे लोगों के साथ अब सीमा पर सख्ती के आदेश दिए गए हैं। पैदल और वाहनों से आ रहे श्रमिक यूपी में अब दाखिल नहीं हो पाएंगे। यूपी की सीमा में पैदल, दुपहिया वाहन और ट्रकों से किसी भी प्रवासी मजदूर को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई शख्स पैदल जिले में आता है तो उसे वहीं रोककर स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ थाना स्तर पर विशेष टीमें लगाकर मॉनिटरिंग करवाई जा रही है। साथ ही श्रमिकों को रेल लाइनों से दूर रखने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव के ये निर्देश सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेज दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान तमाम प्रवासी वापस अपने घरों की तरफ आ रहे हैं और जिस तरह से बसों में, ट्रकों में घुसकर वो यात्रा कर रहे हैं, उससे कई बार न केवल उन्हें खतरा है बल्कि कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश वापस लौट रहे ऐसे लोगों पर भी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है जो कि पैदल या फिर ऐसे वाहनों से आ रहे हैं जिनमें कई लोग भरे हुए हैं। तमाम एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश में हुए उसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग दिल्ली या अन्य उत्तर प्रदेश से लगे हुए बॉर्डर से बाइक से, पैदल या किसी भी अन्य तरह के प्राइवेट वाहन से आ रहे हैं उनको तत्काल वहीं रोककर उनको क्वारंटाइन किया जाए और इसके साथ ही उनके साथ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों की बात करें तो लगातार कई एक्सीडेंट हुए जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री के आदेश का कितना असर जमीन पर देखने को मिलता है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। जहां एक तरफ सरकार द्वारा लॉकडाउन में गरीबों को निःशुल्क में राशन वितरण करने का आदेश दिया गया है, वहीं यूपी के गोंडा जिले में खाद्यान्न माफिया इस कदर हावी हो गए हैं कि कार्ड धारकों को राशन न देकर उनके साथ मारपीट, गाली गलौज करते हैं। महिला कोटेदार कार्ड धारकों से अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं दे रही थी। कार्ड धारकों द्वारा राशन मांगने पर ग्रामीणों से महिला कोटेदार द्वारा गाली गलौज व मारपीट की गई।
ये मारपीट किसी जमीन जायदाद के लिए नहीं बल्कि राशन के लिए हो रही है। लॉकडाउन के दौरान जहां सरकार ने सभी को राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, वहीं गोंडा में राशन माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। मामला मनकापुर तहसील के खोंडारे थाना क्षेत्र के सुकरौली गांव का है, जहां पर कार्ड धारकों से अंगूठा लगाने के बाद भी महिला कोटेदार कई दिनों से राशन नहीं दे रही थी। ग्रामीणों द्वारा राशन मांगे जाने पर महिला कोटेदार व उसके पति ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज की और मारपीट की। बात बिगड़ गई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी से हमला कर दिया। कोटेदार व ग्रामीणों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। ये पूरा मामला वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जब इस पूरे मामले की जानकारी जिले के जिला पूर्ति अधिकारी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से लेने की कोशिश की गई तो किसी भी अधिकारी का फोन नहीं उठा। मोहनलालगंज की एसडीएम पल्लवी मिश्रा प्रवासी मजदूरों की हर संभव मदद कर उनके घर तक जाने का प्रबंध कर रही हैं। वो अपनी तहसील से गुजरने वाली हर गाड़ी में आने वाले प्रवासियों के लिए भोजन, पानी और दवाई की सारी व्यवस्था कर रही हैं। वहीं 24 घंटे ये अधिकारी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके इलाके से निकलने वाला कोई भी व्यक्ति परेशान न हो। और खास बात ये रही कि मोहनलालगंज की एसडीएम पल्लवी मिश्रा ने प्रवासी मजदूर महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन भी वितरित की। हजारों की संख्या में रोज प्रवासी राजधानी लखनऊ होते हुए अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई परेशानी न हो, इसके लिए समाज सेवी संगठनों के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के कई अधिकारी भी लगे हुए हैं। साथ ही प्रशासनिक अमला भी उनके लिए लगा हुआ है। ये तस्वीर है लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र की। यहाँ पर उप जिलाधिकारी पल्लवी मिश्रा खुद भोजन वितरण का काम कर रही हैं। उनके साथ उनके कर्मचारी भी लगे हुए हैं। एसडीएम पल्लवी मिश्रा सुबह से ही भोजन वितरण कार्यक्रम में लग जाती हैं और जब तक प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी रहता है, मोहनलालगंज में उन्हें भोजन की व्यवस्था खुद एसडीएम करती है। उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशों में आ रहे ट्रक व अन्य वाहनों पर सवार होकर अपने घरों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोककर उन्हें बसों में भेजे जाने का फरमान जारी किया है। प्रदेश के मुखिया का फरमान जारी होते ही कौशाम्बी में ट्रक और अन्य वाहनों से अपने गंतव्य जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोककर उन्हें बस में बिठाकर उन्हें गृह जनपद भेजना शुरू कर दिया गया है। यूपी के कौशाम्बी जनपद के कनवार बॉर्डर नेशनल हाईवे 2 पर कानपुर से आने वाले ट्रक, ट्रेलर व अन्य वाहनों को प्रशासन द्वारा रोका गया। इन वाहनों पर सवार कामगारों को नीचे उतारकर उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न मालवाहक वाहनों से नीचे उतारे गए कामगारों से प्रशासन ने बात की। इन कामगारों में से कोई महाराष्ट्र, कोई गुजरात, कोई राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से आ रहा था तो कोई पंजाब से चला आ रहा था। किसी की मंजिल बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ थी तो किसी को पश्चिम बंगाल जाना था। कौशाम्बी के कनवार बॉर्डर पर रोके गए तमाम कामगार 3 से 4 दिन पहले अपने प्रवासी शहर के लिए घर से अलग अलग साधनों से निकले थे। शहर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हुआ तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में हजारों की संख्या में कामगार अपने घरों को लौटने लगे। सरकारी बस और ट्रेन का संचालन बंद होने से कामगारों को जो भी साधन मिला उसी के सहारे वो अपनी मंजिल तय करने लगे। अलग अलग वाहनों पर सवार होकर कामगार अपने परिवार सहित जान जोखिम में डालकर चल पड़े। औरैया में हुए हादसे में कई कामगारों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में सख्त आदेश दिए, जिसके बाद कौशाम्बी जिला प्रशासन और अधिकारियों ने बसों की व्यवस्था कर उतारे गए कामगारों को भोजन का पैकेट देते हुए उन्हें गंतव्य की ओर रवाना किया। इस दौरान बसों में अपने घर के लिए रवाना हुए मजदूरों के चेहरे पर सुकून साफ देखा जा सकता था। हम बम्बई से आ रहे हैं, जौनपुर जाना है। बोले हैं कि बस से आपको मैं सुविधा करा के छोड़ूंगा। हम ट्रक से आए, कौशाम्बी बॉर्डर बस से जा रहे हैं। हम लोग के बॉर्डर पर रोक लिए हैं। हम लोग के खाना वाना मिला है और बस से भेजने के लिए हम लोग को बिहार बोल रहे हैं। बिहार सर पटना जाएंगे, गया जिला। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लगातार लॉकडाउन के बाद लोग पैदल आ रहे थे, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया था। सीएम योगी के निर्देश के बाद अधिकारी नींद से जागे और उन्होंने सड़कों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। सीएम योगी के आदेश का कितना असर राजधानी लखनऊ में देखने को मिला, देखिए न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर पैदल नहीं चलेगा। उसके बाद किस तरह के हालात हैं इसका जायजा लेने के लिए न्यूज़ इंडिया की टीम आज उस जगह पहुंची है जहां से सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो पैदल आ रहे थे, किसी तरह ट्रकों में भर के आ रहे थे, तमाम बसों में भर के आ रहे थे। ये है राजधानी लखनऊ का वो शहीद पथ जहां पर अब तक तमाम मजदूर पैदल सड़कों को नापते हुए चले आ रहे थे। ये वही मजदूर थे जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई थी, जिन्होंने अस्पताल बनवाए थे, लेकिन ना उन बिल्डिंगों में वो रह सकते थे, ना उन अस्पतालों में ये रह सकते थे। ये सड़क की जो पटरी है, उनका जिंदगी तो उनकी पटरी पर नहीं आ सकी, लेकिन वो खुद इस सड़क की पटरी पर आ गए और कई कई दिनों की यात्रा करके वो मजदूर, वो लोग उत्तर प्रदेश पहुँचे और अपने अपने ज़िलों में जाने के लिए वो यहाँ आए इन सड़कों को नापते हुए। लेकिन उसके बाद जब तमाम ऐसे एक्सीडेंट सामने आए जिसमें कई लोगों की मौतें हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति पैदल यात्रा नहीं करेगा। तो उस सख्ती का आज पूरी तरह से असर देखने को अगर कहा जाए मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति लखनऊ में जो बाहर से आ रहा है वो पैदल जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तमाम बसें लगाई गई हैं ऐसे लोगों के लिए, बस अड्डों से लेकर और सड़क पर भी वो बसें चल रही हैं जहां पर जो भी व्यक्ति पैदल जाता हुआ दिख रहा है उसे बसों में बैठाकर उसके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की जा रही है। यही होता है जब मुख्यमंत्री सख्त निर्देश देते हैं और ज़मीनी स्तर पर उसका पालन शुरू हो जाता है। तो आप देखिए तमाम बसें लगाई गई हैं, जैसे ये कि ये बस भी है, ये खाली बस जा रही है और ये सिर्फ ये देखने जा रही है कि कौन कौन लोग पैदल चल रहे हैं। तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, जगह जगह पर वो जायज़ा ले रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति पैदल चलता हुआ ना दिखे, क्योंकि ऐसे तमाम वीडियोज़ सामने आए जो दिल दहलाने वाले थे। छोटे छोटे बच्चे जो कि पैदल सड़कों पर चल रहे थे, तमाम तरफ से आवाज़ें आई कि जिस तरह से लोग पैदल चले आ रहे हैं वैसे ना आए। मुख्यमंत्री ने उसके बाद निर्देश दिया और उस निर्देश का साफ तौर पर असर राजधानी लखनऊ में दिखाई दे रहा है कि आज कोई भी व्यक्ति काफ़ी देर से कभी भी आपको सड़क पर चलता हुआ दिख नहीं रहा है। यही कारण है कि आज पूरी व्यवस्था की गई है, लोगों को लगातार बसों के द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। न केवल उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है बल्कि उनके खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कि बाहर से आ रहा है वो पैदल यात्रा नहीं करेगा और उसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। और पिछले अगर 12 घंटे की बात करें तो इस रोड पर कोई भी व्यक्ति पैदल जाता हुआ नहीं दिख रहा है। सबके लिए बसों की व्यवस्था है। हम खड़े हैं लखनऊ के फैज़ाबाद रोड स्थित अवध बस अड्डे पर, जो कि फैज़ाबाद रोड पर है। और यहाँ से अभी तक अगर 2 दिन पहले की तस्वीरों की बात करें तो तमाम ऐसे मजदूर, तमाम ऐसे लोग मिल जाते थे जो कि पैदल जाते थे और किसी न किसी तरह अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था करी है हम उसके बारे में जानेंगे। सर, यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है और कैसे और कहाँ तक यात्री जा रहे हैं? यहाँ पे साहब जो भी यात्री आ रहा है पैदल या जैसे भी, तो उनको तुरंत इधर सब लोग प्रशासन पूरी मदद कर रहा है और सब लोग खाने पिलाने के लिए जो संस्थाएं लगी हुई हैं वो भी आती हैं। यहाँ पे कंटिन्यू सब कुछ चल रहा है काम और माननीय आदित्य जी के पास मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार पूरा पालन किया जा रहा है उसका। और सबको बैठा करके शिल्पग्राम में सारी बसें ले जा रही हैं। कल तक उसमें शकुंतला में ले जाई गई हैं सर, और आज शिल्पग्राम में ले जाया और वहाँ से उनके गंतव्य स्थान तक जो है सबको भेजा जा रहा है बकायदा। अच्छा, सुबह से यहाँ पर कितने यात्री लगभग आ चुके हैं? साहब कम से कम 1,500 तो यात्री आ ही चुके हैं। ये क्रम कब तक चलेगा? क्या पूरी रात चलता है? हाँ, कल तो लगभग चलता रहा सर, कंटिन्यू चलता रहा है
और आज भी लगभग कंटिन्यू चलता है। कहीं जैसे ही इकट्ठा जत्था होता है और प्रशासन द्वारा जो भी मदद है बहुत तरीके से कर रहे हैं सर। और निगम के भी लोग जो है बिल्कुल लगे हुए हैं, सारी बसें लगी हुई हैं और यहाँ जो भी है सुरक्षाकर्मी और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन हो रहा है। यानी कि कोई भी यात्री पैदल नहीं जा रहा? नहीं, पैदल कोई भी यात्री पैदल दिख रहा, अगर कहीं रोड पे दिख भी गया बाई चांस तो उसको तुरंत बुला लिया जाता है और प्रशासन द्वारा अंदर कर लिया जाता है। उनको सारी व्यवस्था और बैठा करके नाश्ता पानी खिलाना पिलाना सब कुछ होता है। उसके बाद बेकायदा जो है उनको बस पे बैठा करके और पहुँचाया जा रहा है। क्या बसों का कोई किराया वगैरह भी फिक्स? नहीं साहब, किराया वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री सुविधा है जो गवर्नमेंट की तरफ से, बिल्कुल फ्री सुविधा चल रही है। तो जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको यहाँ पर खाने पीने की पूरी निःशुल्क व्यवस्था है। उसके बाद वो जहाँ के भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों, जिस जिले के रहने वाले हों, यहाँ से उनको अवध शिल्प ग्राम जगह है वहाँ पर ले जाया जा रहा है और वहाँ से उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जा रहा है। इसमें जो निगम के कर्मचारी हैं, जो बस अड्डे के कर्मचारी हैं, जो भी लोग यहाँ पर हैं वो बिल्कुल तन्मयता से उनकी मदद कर रहे हैं खाने पीने में, या जो भी रास्ता उन्हें पूछना है या जिस तरह की भी सुविधा अधिक से अधिक उनको पहुंचाई जा सकती है, उन सभी कामों में ये सभी कर्मचारी जुटे हुए हैं, जिससे कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो और ये सिलसिला लगातार जारी है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कोरोना वायरस जैसी महामारी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यूपी के संभल जिले में 2 पुलिसकर्मियों और 4 स्वास्थ्य कर्मियों सहित वर्तमान में 45 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं जिले में 17 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। पूरे जिले की सीमाओं को सील करते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। कोरोना संक्रमण के समय पूरा देश जूझ रहा है। इस भयंकर महामारी को लेकर पूरे देश में 24 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चक्र शुरू होने जा रहा है। इन 55 दिनों में देश में हजारों की तादाद में लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि तमाम मामले रोज सामने आ रहे हैं। अगर बात यूपी के संभल जिले की करें तो यहाँ भी वर्तमान में 45 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 11 केस तो अकेले एक ही दिन में सामने आए। इन कुल केसों में 2 पुलिसकर्मी और 4 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। सीएमओ संभल डॉक्टर अनीता सिंह के अनुसार संभल जिले में अब तक 2557 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें 2109 की रिपोर्ट निगेटिव आई है और 45 केस पॉजिटिव आए हैं, जबकि 226 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 17 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। 6 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें बेड की क्षमता 580 है। अगर बात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की जाए तो लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही जिले की सभी सीमाओं को सील करते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बाहरी जिलों से आने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। अनावश्यक रूप से घूमने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, जबकि छोटे वाहन हो या बड़े वाहन, सभी की चेकिंग के बाद जनपद में उन्हें आने दिया जा रहा है। जिले के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद खुद पूरे जिले का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से संवाद करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे के 75 जिलों में नोडल अधिकारियों को भी भेजा है, जिनमें जनपद संभल भी शामिल है। नोडल अधिकारी IS सूर्यमणि लाल ने जनपद संभल पहुंचते ही लगातार हॉटस्पॉट एरिया का दौरा किया है और अधीनस्थ कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। प्रतापगढ़ में निजी अस्पताल के डॉक्टरों की मानवता खत्म हो गई है। एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम में मोटी रकम न जमा करने पर नर्सिंग होम से प्रसूता महिला को निकाल दिया गया। सड़क पर वो घंटे डिलीवरी के लिए तड़पती रही, जिसके चलते हंगामा हो गया और हंगामे की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और सीएमओ की टीम ने प्रसूता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो गई और प्रसूता की हालत अब गंभीर बनी हुई है। जहां एक और देश कोविड-19 की महामारी से जंग लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़ चारू नर्सिंग होम अस्पताल की बड़ी संवेदनहीनता उजागर हुई है। संवेदनहीनता ऐसी कि लाइव सीन देखने वालों के आंखों से आंसू आ जाए। डिलीवरी के लिए मोटी रकम जमा न करने पर प्रसूता को अस्पताल परिसर छोड़ने का दबाव बनाया जाने लगा। परिजनों ने इस अस्पताल में इलाज के लिए अस्पताल के मालिक डॉक्टर अतुल से बात की, उनसे मिन्नतें की, तो वहीं अस्पताल कर्मी प्रसूता महिला को अस्पताल के बाहर सड़क पर तड़पता छोड़ गया। परिजनों का कहना है कि हमारे पास 10-20 हज़ार रुपए प्राइवेट नर्सिंग होम में जमा कराने के लिए नहीं थे।
जबकि नर्सिंग होम में 700 रुपए जमा कराए गए और कुछ पैसे कुछ देर बाद परिजनों ने जमा कराने की डॉक्टरों से बात कही, लेकिन पैसे की भूख के आगे कलयुग के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने रुपए के लालच में इंसानियत ही भूल दी। जब इस बात की सूचना पुलिस व स्वास्थ्य महकमे को पड़ी तो मौके पर सीओ अभय कुमार व सीएमओ एसके श्रीवास्तव पहुंचे। प्रसूता पुष्पा मौर्य को जिला महिला अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया। डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो गई। प्रसूता की हालत को गंभीर बताया जा रहा है। घंटों तक पुलिस और सीएमओ के सामने हंगामा चलता रहा। तो वहीं दूसरी तरफ नर्सिंग होम के मालिक व भाजपा नेता डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव कोविड-19 के चलते डिलीवरी न करने की दलील देते रहे, लेकिन प्रसूता के साथ आई महिलाएं चीख कर डॉक्टर और नर्सिंग होम पर पैसे मांगने के आरोप लगाते हैं। वो बोले कि ऑपरेशन होगा, वैसे नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं होगी। तो हम लोग बोले ठीक है, आप ऑपरेशन से ही बच्चा निकाल दीजिए। तो वो लोग बोले कि पहले भर्ती बनवाइए। तो हम भर्ती भी बनवाए, 700 रुपये भी हमसे लिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने जब पैसा ले लिया तो उसके बाद कहे मरीज को ले जाओ। हम कहे कैसे ले जाए, अब महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, कम से कम इतना तो ध्यान दीजिए, बच्चा तो निकाल दीजिए। तो मगर उन लोगों ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। हमारे मरीज को जबरदस्ती स्ट्रेचर से खींचते हुए बाहर लेके आए, गेट के बाहर कर दी। तो हम लोग बोले थोड़ी देर स्ट्रेचर पे लेटने दीजिए, हम लोग अपना साधन ढूंढ लें। जो है बाहर चिल्ला रहे हैं कि कोई साधन की व्यवस्था कर दो, हम महिलाएं हैं, कहाँ कैसे क्या करेंगे। मगर हमारी एक भी बात नहीं सुने। उन लोगों ने हमारे मरीज को उठा के सड़क पे फेंक दिए जो है, और बच्चे का पूरा शरीर बाहर आ गया। महिला तो ठीक है पर बच्चा नहीं है, एक्सपायर हो गया है। यूपी के शाहजहांपुर में जेठ माह की आग। बरसाती दोपहर में सड़क पर 2 मासूम पेट की आग बुझाने के लिए आसमान से बरसती आग में खुद को जला रहे हैं, जिससे शाम को इनके घर का चूल्हा जल सके। शाहजहांपुर में लॉकडाउन के चलते मासूम भाई बहनों को सड़कों पर नंगे पांव तरबूज बेचकर 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना पड़ रहा है। ये खबर शाहजहांपुर के जिला प्रशासन के उन दावों की पोल खोल रही है जो जनसेवा की ढोल तो पीट रहे हैं, लेकिन वास्तव में जरूरतमंदों तक उनकी मदद नहीं पहुंच रही। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की ये खबर कोरोना के कहर को भी दर्शाने के लिए काफी है। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जहां आम और खास तो कोरोना से जूझ ही रहे थे, लेकिन अब कोरोना ने मासूम बचपन पर भी कहर ढाना शुरू कर दिया है। झुलसाने वाली गर्मी के बीच मासूम सगे भाई बहन घर का चूल्हा जलाने के लिए नंगे पैर सड़क पर तरबूज बेचकर कुछ पैसे कमाने निकले, जिससे शाम को इनके घर पर रोटी बन सके। वहीं कैमरा सामने देखकर बच्चे रोने लगे। शायद उनको अपनी गरीबी का एहसास हो गया था, जबकि सुबकते हुए बच्चे ने जो कहा वो आप भी सुनिए। बेटा, आप इतने छोटे हैं उम्र में और क्या मजबूरी आ गई जो आज आप तरबूज लेके निकले हैं ठेले पे? आप और आपकी बहन, क्या मजबूरी थी? बताओ बेटा, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, क्या कौन है घर पे? कोई है नहीं बड़ा? क्या मजबूरी आई? खाने पीने को लेके कोई दिक्कत आई? लॉकडाउन में क्या दिक्कत आई बताओ थोड़ा। कितने दिन से? जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। राहुल पीछे तो बेटा रो मत। क्या परेशानी हुई तुम्हारे घर पे? हैं? खाने को नहीं है घर पे? अच्छा, तभी आज तुम ये तरबूज वगैरह लेके निकले हो बेचने। अभी सुबह कितने घंटे से निकले हो? सुबह से लगभग कितने क्या बेचे तुमने? 300 रुपये तरबूज बेचे। कहाँ रहते हो? अच्छा, लगभग लॉकडाउन चल रहा है, क्या कोई अभी तक तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आया? सरकार किसी की तरीके कोई भी सहयोग नहीं मिला तुम्हें? क्या नाम है बेटा आपका? पापा क्या नाम है?
मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद हैं, उसका ताजा उदाहरण उस समय देखने को मिला जब दबंगों ने जमीनी विवाद में महिलाओं को बेरहमी से पीटा। महिलाओं के साथ हुई मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। गोरखपुर के मगहा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर भालुआन इलाके में जिस तरह से मारपीट हुई उससे साफ लगता है कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सांसद कौशल किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स घोषित करने की मांग की है। सांसद कौशल किशोर का कहना है कि स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा घोषित किया गया है। यहाँ तक कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा भी विद्युत कर्मियों को 50 लाख रुपए की बीमा की घोषणा की गई है। इसी प्रकार पत्रकारों को भी कोरोना योद्धा घोषित किया जाए और उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाए। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि पत्रकार जोखिम उठाकर न्यूज कवरेज करते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, ऐसे में पत्रकारों पर भी कोरोना का खतरा ज्यादा रहता है। सांसद कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में कहा कि आगरा में एक पत्रकार की कोरोना से मौत हुई है। उन्होंने मांग रखी है कि पत्रकारों का 50 लाख का बीमा करवाया जाए। आपको बता दें कि सांसद कौशल किशोर ने अपनी सांसद निधि से 50 लाख रुपए राहत कोष में दान भी किए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।